स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ तोड़दत्त की जो पोइम है द लोटस, क्लास 10th में है, ये थर्ड पोइम है। तो पोइम पढ़ने से पहले हल्का सा द पोइट कवि के बारे में डाल देते हैं, तोड़दत्त के बारे में डाल लेते हैं। तोड़दत्त इनका जन्म कब हुआ था और क्या कंट्रीब्यूशन इंडियन राइटिंग में इनका है। तोड़दत्त वाज बोर्न ऑन मार्च 4, 1856, 1856 में 4 मार्च को उनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन अगस्त 20 अगस्त 1877 को उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, और शी इज वेल नोन पोएट इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण वेल नोन प्रसिद्ध कवि है ऑफ इंडिया, भारत का प्रसिद्ध कवि है ना, भारत की प्रसिद्ध कवियत्री हैं एंड ग्रेट इंडियन पोएट, और महान भारतीय कवियत्री हैं। इसका जो कंट्रीब्यूशन है, सहयोग है इन इंडियन राइटिंग, भारतीय लेखन में, इन इंग्लिश में, इज मेमोरेबल, वो बहुत ही याद रखने योग्य है। और शी हैड अ डीप अट्रैक्शन फॉर इंडियन एपिक्स एंड माइथोलॉजी। एपिक्स का मतलब यहाँ महाकाव्य में और माइथोलॉजी पौराणिक कथाओं में तोड़दत्त ने गहन रुचि रखी है और इनका अध्ययन किया है। अपने हिंदू धर्म में जो गीता है, महाभारत है, रामायण है, सबका अध्ययन इन्होंने किया है और उनके प्रति गहरी आस्था भी, गहरा ज्ञान है। तो हर लिटरेचर उसका जो साहित्य है अबाउंड इन भरा हुआ है द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की सांस्कृतिक विरासत से भरा पड़ा हुआ है। हम इनके हर रचनाओं में भारत की हिंदू संस्कृति की हम देख सकते हैं, हिंदी संस्कृति की पहचान को भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इसके बारे में ज्ञान, नॉलेज था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोटस पोएम है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अबाउट द पोएम। पोएम के बारे में, पोएम है क्या, तो आप इसको इन दोनों बिंदु को, इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, उसकी जो क्रिटिकल कमेंट्स आएगा उसमें लिख सकते हो। द पोएम लोटस इज अ स्मॉल सोनेट। स्मॉल सोनेट ये 14 लाइन्स की एक कविता होती है, 14 लाइनों की कविता होती है, उसको बोलते हैं सोनेट। और उस सोनेट में भी ये पेट्रार्कन सोनेट है। द पोएम लोटस इज अ पेट्रार्कन सोनेट, ये आप क्रिटिकल कमेंट्स में लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखो पोएम्स के बारे में बताता हूँ। द पोइट, कवि, डिस्क्राइब, वर्णन करता है, डिस्प्यूट, एक झगड़ा जो उनके बीच में वाद विवाद झगड़ा हो जाता है, अमंग द फ्लावर्स इन मैनर ऑफ ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट। ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता के तरीके में उनके बीच में एक झगड़ा जो होता है उसका वर्णन किया जाता है, दिखाया जाता है कि कौन सा फ्लावर ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा सुंदर है। The rose and the lily are rival to get the status of best flower। उन बहुत सारे फ्लावरों में जो 2 फ्लावर निकल के आते हैं, रोज का है ना और लिली का, दोनों ही राइवल रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं टू गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर। सबसे सुंदर फ्लावर होने का दावा करने वाले 2 फ्लावर सामने आते हैं, एक तो रोज गुलाब का फूल आता है और एक कुमुदिनी का फूल आता है। बट फ्लोरा, गॉडेज ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लोरा है, उसने चुना था द लोटस। किसको अंत में किसको चुना? लोटस को चुना, कमल को चुना, कमल के फूल को चुना, एज अ फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सर्वोच्च सौंदर्यता वाला फूल के रूप में चुना। एंड वह क्यों चुना? क्योंकि बिकॉज इट हैज द व्हाइटनेस ऑफ लिली, क्योंकि इसमें जो लिली फ्लावर है उसकी व्हाइटनेस भी उसमें समाहित है, एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, और रोज की लालिमा भी उसमें समाहित है। तो ये कहानी हम पूरी अपने पोएम में, टेक्स्ट में पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तो आप उसको देखते रहिए और आप इसको बीच में स्किप मत कीजिए, बीच में छोड़िए, पूरा देखिए, जब जाके आपके समझ में आएगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। इसको आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस दबा दीजिए ताकि ऐसे नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हाय स्टूडेंट्स, हम इस लाइंस की बात करते हैं। देखो अब लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर फ्लावर। अब इसमें लव है, लव की बात की, फ्लोरा की बात की, तो लव कौन है बेटा? देखिए आप,
क्यूपिड है, ये कौन है? गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ द लव है इन रोमन माइथोलॉजी। एंड देखो आप फ्लोरा जो है, फ्लोरा द क्वीन ऑफ वेजिटेशन और फ्लावर्स। तो ये फ्लोरा जो फूलों की देवी है, और ये जो क्यूपिड, ये जो लव है, ये क्यूपिड देवता के लिए प्रेम का देवता है, वो है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जब क्या होता है, लव जो देवता है ना, वो फ्लोरा के पास आता है और वो कहता है कि मुझे सबसे सुंदर जो फ्लावर होता है वो मुझे दीजिए। तो उनके बीच में यहाँ बात चलती है, पर्सोनिफिकेशन है। तो देखो आप एक लाइन समझाता हूं मैं। लव केम टू फ्लोरा, गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, आस्किंग फॉर, मांगते हुए अ फ्लावर, एक फूल मांगते हुए, एक फूल लेने के लिए द गॉड ऑफ लव केम टू द गॉड ऑफ फ्लावर्स। वेरी सिंपल है ना। प्रेमी देवता फूलों की देवी के पास में एक फूल लेने के लिए आते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन का मतलब है दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। वो कह रहा है कि दैट फ्लावर वुड बी, होगा, अनडिस्प्यूटेड क्वीन फॉर फ्लावर्स। तो जो फूल हो वो अनडिस्प्यूटेड हो। अनडिस्प्यूटेड मतलब बिना डिस्प्यूट के, मतलब बिना वाद विवाद के, क्वीन रानी होना चाहिए। मतलब वो फूल मुझे दीजिए जो फूल should be the most beautiful flowers in all। तो ये देखो आप, that would of flowers be undisputed and queen, मतलब सबसे सुंदर फूल होना चाहिए। You give me such a very very beautiful flower। अब उसमें क्या, कौन सा होना चाहिए? The lily। मुझे ऐसा फूल दीजिए आप जिसमें लिली के भी, जो कुमुदनी का फूल होता है, लिली का मतलब लिखो फ्लावर ऑफ कुमुदनी, है ना। और रोज का मतलब होता है, रोज का मतलब गुलाब का फूल। तो मुझे, तो फिर वो जो फ्लोरा होती है वो उनको लिली और रोज जो होती हैं उनके बारे में बताती है। लॉन्ग एंड हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। तो वहां पर फूलों के बारे में भी बहुत लड़ाई चलती है, जो कि उनमें से सबसे सुंदर फूल कौन सा है। तो लिली और रोज दो प्रकार के फूल हैं। लिली का मतलब होता है कुमुदनी, यहाँ लिख दो कुमुदनी, है ना, कुमुदनी। और ये इसका होता है गुलाब। तो गुलाब का फूल, ये दोनों ही लॉन्ग मतलब लॉन्ग टाइम, लंबे समय से हेड बीन रहे थे। राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब एक दूसरे के टक्कर लेने वाली सुंदरता में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। डेट फॉर हाई ऑनर का मतलब उच्च सम्मान, हाई ऑनर का मतलब उच्च सम्मान, उस सम्मान का मतलब सबसे खूबसूरत फूल होने में दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, लव जो गॉड ऑफ क्यूपिड है, गॉड ऑफ लव है, वो गॉड ऑफ फ्लावर, गॉडेज ऑफ फ्लावर के पास में आता है एक बहुत ही सुंदर फूल की मांग में, तलाश में। तो वो कहती है कि जो इनमें से बहुत लंबे समय से बिना निश्चित रूप से जो एक दूसरे बहुत सुंदर रहे हैं, सुंदर फूल में से रहे हैं, उनमें से एक फूल है द लिली, कुमुदनी का फूल होता है, द रोज। ये दोनों ही फूल हैं जो आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे की टक्कर लेने वाले, एक दूसरे की, है ना, सौंदर्यता में दोनों ही बराबर पर रहे हैं, दोनों ही बराबर सुंदर रहे हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषता होती है। ये व्हाइट होता है, ये होता है रेड होता है। लॉन्ग एंड लॉन्ग राइवल, प्रतिद्वंदी, फॉर हायर। अब उसमें क्या होता है, देखो आगे देखो, बार्स ऑफ पावर का मतलब यहाँ पे ग्रुप्स
ऑफ पॉपुलर पोइट्स। प्रसिद्ध जो कवि है उनका जो ग्रुप है, दल है, वो हैड सेंग देयर क्लेम्स, वे भी अपने क्लेम कर चुके हैं, है ना, इस पर दावा कर चुके हैं, इस बात पे दावा कर चुके हैं। हैड सेंग गा चुके हैं, देयर क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब यहाँ पे दावे से, वो अपने अपने दावे रख चुके हैं कि इनमें कौन सा ज्यादा सुंदर है। तो कुछ एक ग्रुप होता है, वो विद्वानों का ग्रुप जो कहता है कि रोज गुलाब के नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मैन। देखिए आप, तो रोज के नेवर टावर लाइक द पेल लिली, पेल मतलब पीले कलर का जो लिली कुमुदिनी का पेड़ है, कुमुदिनी का जो फूल होता है, उसके समान कभी भी खड़ा नहीं रह सकता। स्टैंड या टावर का मतलब होता है स्टैंड, स्टैंड कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, इतना सुंदर कभी खड़ा नहीं रहा। विद हर जूनू मेन, जूनू मेन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये एक देवी होती है। जूनू का मतलब यहाँ पे एक देवी है, जूनू द गॉडेस। कौन है ये? एक देवी होती है जो अपनी स्टेटली सौंदर्य के लिए जानी जाती है ना, अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती है ना, ब्यूटी के लिए, वो भी अपनी ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए जानी जाती है स्टेटली। तो वो, और मेन का मतलब यहाँ पर मेन, इसका मतलब है हाउ बाउ स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है अपीयरेंस, उसकी लुक, अपीयरेंस, उसके हाव भाव। तो वह भी उस देवी, सौंदर्यता की देवी के हाव भाव के समान बहुत ही प्रसिद्ध लिली का फूल रहा है। एक दल तो इस बात पर क्लेम करते हैं, जबकि दूसरा दल है बट परंतु इज द लिली लवलियर, ये लवलियर कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री का है। तो क्या बट परंतु इज द लिली, क्या लिली लवलियर, क्या लिली रोज से ज्यादा सौंदर्यशाली है, इसके बारे में, क्या ज्यादा लवलियर ज्यादा सुंदर है, यहाँ तक ज्यादा सुंदर है। ये एक पक्ष जो है बार्स ऑफ पावर्स ग्रुप है, वो इस प्रकार से बात करते हैं। 10 बिटवीन, और इस प्रकार उन दोनों के बीच में क्लेम, दोनों के बीच में, सुंदरता के बीच में कंपटीशन चलता है, और एक दूसरे में से दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। बेटा 10 बिटवीन, इस प्रकार उनके बीच में फ्लावर फैक्शन रैंक स्ट्राइफ इन साइके बावा। साइके का मतलब यह है, आप समझ लेते हैं, फ्लावर, फुल ऑफ फैक्शन का मतलब है ग्रुप, रैंक का मतलब, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा, है ना, झगड़ा उठ जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना। और साइकी बावर, साइकी बावर क्या है बेटा, देखो आप, बिलाउड ऑफ गॉड लव, क्यूपिड, अपना जो क्यूपिड है उसकी प्रेमिका है साइकी, उसके बावर कुंज, है ना, इसका बावर होता है कुंज। कुंज का मतलब होता है बहुत सारा, जहां ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, कुंज, कुंज, ये कुंज, ठीक है। तो देखो आप, इस प्रकार वहां पर एक देवी होती है, क्यूपिड की जो प्रेमिका होती है, उसके लता मंडल के, जो उनके राजमहल में रंगों का, फ्लावरों का एक झगड़ा शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है बेटा, देखो आप, 2 ग्रुप होते हैं, फ्लावर्स के 2 ग्रुप होते हैं, फ्लावर ग्रुप का, उनमें एक स्ट्राइप झगड़ा शुरू हो जाता है, कहाँ पे, साइकी बावर में। प्रेमिका जो प्रेम का देवता है, उसकी जो प्रेमिका है साइकी, उसके आंगन में युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ना, झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर देखो आप बोलते हैं, लव देवता बोलता है, गिव मी अ फ्लावर, मुझे फूल दो, गिव मी, मुझे दो, ए फूल, डेलिशियस
जो बहुत ही स्वादिष्ट हो। एज ए रोज, गुलाब के समान उसमें मधुरता हो, यहाँ पर स्वीटनेस मधुरता से, मधुरता लिख लो आप, डेलिशियस का मतलब मधुरता। तो मुझे एक ऐसा फूल दो जो गुलाब के समान उसमें मधुरता भी हो। एंड स्टेटली एज ए लिली इन हर प्राइड, और स्टेटली ऑन द राजशाही, राजशाही उत्कृष्टता, इन लिली इन द प्राइड, और मुझे उस प्रकार का भी फूल दो। एंड स्टेटली साइव एज लिली, लिली के समान उस सुंदर हो, साई हो, इन हर प्राइड, उसके प्राइड गर्व में। अर्थात लिली के समान ही सुंदर मधुर फूल मुझे दो, और रोज के समान मुझे, पहले तो रोज के समान बोलता है वो कि मुझे पहले गुलाब के समान जो फूल है वो मुझे दो। फिर उसके बाद में आता है कि नहीं मुझे तो स्टेटली राजशाही जो लिली कुमुदनी का फूल है, अपने आप में गर्व करने वाला, उस पर मुझे दो। उसके बाद आता है बट ऑफ, लेकिन क्या, व्हाट कलर, लेकिन ये जो रंग की बात है, ये कौन सा रंग, इनका क्या रंग होता है, व्हाट कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, इन फूलों का रंग कौन सा होता है। तो देखो आप, रेड रोज, रोज रेड, तो द कलर ऑफ रोज इज रेड, है ना, फूल का, रोज का कलर जो लाल होता है। लव फर्स्ट चूज, ये चूज की सेकंड फॉर्म है बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म चुनना, है ना, तो उसने चुना, तो उसने, लव ने, जो देवता है, उसने सबसे पहले रोज को चुना। एंड रोज है क्या है बेटा, देखो रेड, रेड है ना, रेड इज सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, लव का प्रतीक भी होता है रेड, है ना। तो लाल उसने कलर चुना, फर्स्ट, पहले लव ने फर्स्ट चुना रेड रोज, है ना। इसको सुनो, लव ने, जो रोड ऑफ लव है, उसने चुना था फर्स्ट, पहले रेड रोज चुना था। फिर उसके बाद क्या होता है, देन फिर क्या होता है, देखो, प्रेड, वो प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है, नो नो नहीं, लिली व्हाइट, मुझे लिली दो, व्हाइट, जो व्हाइट ब्यूटीफुल फ्लावर है लिली, तो लिली इज द व्हाइट इज द कलर ऑफ लिली, है ना, तो लिली का कलर सफेद है, वो मांगता है। फिर बोलता है, फिर और, या फिर बोथ प्रोवाइड, या फिर मुझे ऐसा फूल दो जिसमें दोनों के ही गुण विद्यमान हो, व्हाइट भी हो और लिली के भी गुण विद्यमान हो, और रेड रोज के समान भी उसमें गुण विद्यमान हो, तो मुझे वो दो। प्रोवाइड का मतलब देना, गिव, देना, ठीक है। फिर देखो आप, एंड और फ्लोरा गेव द लोटस, फिर जब फ्लोरा होती है गॉडेज ऑफ वेजिटेशन, फ्लावर्स, फूलों की देवी ने दिया, उनको दे दिया द लोटस, लोटस जो फूल है, वो फ्लावर है, उसमें दोनों के ही फीचर्स, ब्यूटीनेस, रोज की भी और लिली की भी समाई थी, तो वो दिया। तो उसमें देखो रेड रोज, रोज के समान लालिमा भी उसमें है, एंड डाइंग, रंगी हुई है, रंगना, डाइंग बोलते हैं यहाँ, रंगना, उसमें लालिमा भी रंगी हुई है। एंड द लिली व्हाइट, और लिली के समान जो सफेद कलर का जो सामंजस्य, वो भी उसमें समाहित है। द क्वीनलिएस्ट फ्लावर दैट बोज, क्वीनलिएस्ट का मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, सबसे सुंदर, सबसे रानियों में से सुंदर रानी वाला फ्लावर उसने देती है लिली। एंड द क्वीनलेस फ्लावर दैट, जो ब्लोज, अब तक फूल, अब तक खिलता है, अब तक सबसे सुंदर खिला हुआ फूल है लोटस है, जिसको हम कमल बोलते हैं, वो फूल उसने, फ्लोरा ने लव को प्रदान किया अंततः। इस प्रकार ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेन थी। प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगा हो ये, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको इससे मिलते रहेंगे। आपकी क्लास से संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, और इसको अपने मित्रों तक भी शेयर करते हैं।